नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के उन सवालों को जो आधारित हैं रिमाइंडर के ऊपर। मेरे भाई, ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिस पेपर में एलसीएम एचसीएफ के ऐसे सवाल ना पूछे जाएं जो रिमाइंडर्स बेस्ड ना हो। यानी कि संख्याएं दे दी जाएंगी आपसे और बोला जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 15, 20, 25 से विभाजित हो और प्रत्येक बार शेषफल 7 दे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे रेलवे की परीक्षाओं में तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल के भारत में कहीं भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। मेरे भाई, आज का अपना जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्रत्येक भारत की वनडे एग्जाम के लिए जहां पर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां ये टॉपिक रहने वाला है। इस सवाल को जब जब आप लोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ को। मैं आपका कतई समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे भाई, अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम, और दूसरा जो नंबर आता है वो हमारा होता है एचसीएफ का। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट। हम अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप लोग इस बात को समझिए। इसका मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हो गया वह छोटे से छोटा उभयनिष्ठ संख्या, वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ गुणज संख्या, वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ गुणज संख्या क्या कहलाएगी? आपकी एलसीएम कहलाएगी। मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम के क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो बात आती है मल्टीपल की। यानी कि एलसीएम अपने आप में क्या होता है? संख्याओं का मल्टीपल होता है। लेकिन वो मल्टीपल होता कैसा है? छोटे से छोटा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। मेरे भाई, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ लोग इसको जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि कभी कभी आप लोग इसको किसके नाम से भी जानते हो? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो उभयनिष्ठ हो और एक डिवाइजर का काम करे। किसका काम करे? डिवाइजर का। इसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात यहां पर रुकती होती तो काम चल जाता, क्योंकि इसमें जो मेन शब्द है वो मेन शब्द है मल्टीपल, और इस वाले में जो मेन शब्द है वो शब्द है फैक्टर। भाई मेरे, मल्टीपल की जब भी बात करते हैं तो मल्टीपल संख्याओं का होगा, मल्टीपल संख्याओं का होगा। और जब फैक्टर की बात करें तो संख्याओं का फैक्टर तो होगा लेकिन बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे छोटे से छोटा गुणज, यहां क्या बोलेंगे? छोटे से छोटा गुणज। और यहां पर बात करेंगे बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा गुणनखंड। क्या बोलेंगे? बड़े से बड़ा गुणनखंड। यानी कि दोनों तरफ अगर आप लोग देखोगे तो एक तरफ दिखेगा आपको छोटे से छोटा गुणज और दूसरी तरफ दिखेगा बड़े से बड़ा गुणनखंड। यानी कि फैक्टर अपने आप में संख्याओं का जब हम निकालेंगे, जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये अपने आप में लिमिटेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लिमिटेड हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि 9 और 9 की जगह ले लेते हैं 18 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं यहां पर 30। और इनका एचसीएफ अगर हम बात करें, एचसीएफ तो क्या आएगा? तो एचसीएफ की अगर बात करें तो 3 इसमें से मैच करेगा,
इसके बाद कोई संख्या हो सकती है, एक संख्या 2 और हो सकती है, यानी कि 6। 6 जो हमारा निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं HCF होगा, यानी कि छोटे से एक बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। बड़े से बड़ा फैक्टर जो संख्याओं को विभाजित कर पाए HCF कहलाएगा। बात मैं डेफिनेशन को हर बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही बसा हुआ है। बड़े से बड़ा वह गुणनखंड जो संख्याओं को विभाजित कर दे, बड़े से बड़ा वह गुणनखंड जो संख्याओं को विभाजित कर दे हमारा HCF होगा। HCF कहीं ना कहीं लिमिटेड हो सकते हैं, सीमित संख्याओं में हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें 18 की और 30 की, 18 की और 30 की, अगर मैं इनके LCM की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल 9 होगा और मेरे भाई इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 90। क्या LCM 90 ही होगा? नहीं, LCM 90 तो होगा, लेकिन इससे बड़े जो नंबर हैं, बड़े जो मल्टीपल हैं वो भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर किसी ने 180 बोल दिया तो क्या मैं 180 को मल्टीपल नहीं मानूंगा? क्योंकि भाई 18 और 30 के मल्टीपल 180 तो है। 18 और 30 का मल्टीपल अगर 90 है तो 18 और 30 का मल्टीपल 180 तो है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं LCM की जो डेफिनेशन बोलती है वह छोटे से छोटा मल्टीपल, वह छोटे से छोटा गुणज जिससे जो संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई LCM 90 भी होगा, LCM 180 भी होगा, लेकिन अगर हम LCM आंसर की बात करें तो 90 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मल्टीपल निकालने हैं तो क्या मैं 90 और अपनी तरफ से एक कांस्टेंट नंबर k का मल्टीपल कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं k का मल्टीपल कर सकता हूं? अवश्य कर सकता हूं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो मेरे को इतना बात तो सर समझ में आ गया कि अगर हम LCM को लिखना चाहें तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि जो LCM है वो k के मल्टीपल के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन HCF लिमिटेड हो सकते हैं, सीमित संख्या में हो सकते हैं। भाई मेरे HCF जरूरी नहीं 6 हो, इससे एक और संख्या निकल सकती है, लेकिन HCF लिमिटेड होंगे और ये क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे। ये प्रश्न आपका बन सकता है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें LCM SCF में रिमाइंडर बेस्ड की, मेरे भाई जब भी LCM में हम बात करते हैं रिमाइंडर की, किसकी बात करते हैं? रिमाइंडर की। और रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे? शेषफल। जब भी हम LCM में रिमाइंडर की बात करते हैं तो इस पर 3 प्रश्न आपके जरूर बनते हैं और तीनों की तीनों को टाइप को आपको समझना पड़ेगा। पहली जो टाइप है, दूसरी जो टाइप है और तीसरी जो टाइप है उसको एक एक करके समझिए। क्या है? जब रिमाइंडर क्या हो? जब रिमाइंडर हमारा क्या हो? 0 हो, यानी कि संख्याएं दी हुई होंगी और बोला ही नहीं गया होगा रिमाइंडर के बारे में, और उस स्थिति में हम रिमाइंडर को 0 मानते हैं। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? 0 होगा, शून्य संख्या होगी। क्या होगी? शून्य, यानी कि 0 होगी। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि सर संख्या क्या निकलेगी? पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? जो हमारा रिमाइंडर होगा, क्या होगा मेरे भाई? रिमाइंडर। दूसरी स्थिति को समझिए। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? सेम होगा, यानी कि समान होगा। जब सवाल मैं आपको कराऊंगा तो वहां समझ जाओगे कि कैसे समान होगा। और तीसरी वाली जो कंडीशन निकल कर आती है प्यारे भाई, वो निकल कर आती है जब रिमाइंडर क्या हो? डिफरेंट हो, यानी कि क्या हो? अलग अलग हो। तो मैं इसको लिख देता हूं डिफरेंट।
ठीक है, क्या लिख देता हूं मैं इसको, अलग अलग यानी कि डिफरेंट हो। तो यहां पर अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तीन कंडीशन बनकर आएंगी। पहली कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी जब रिमाइंडर जीरो हो। जब रिमाइंडर जीरो होगा उस स्थिति में हमारी जो संख्या होगी n, वो क्या होगी, उस स्थिति में हमारी संख्या n एलसीएम का k गुणज होगी, यानी कि k मल्टीपल हम फॉर्मेट में रख सकते हैं। क्योंकि मैं k का मल्टीपल क्यों बता रहा हूं मेरे भाई, जब प्रश्न पूछेगा तो आपसे k के मल्टीपल पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। वो पूछ सकता है 2 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, 2 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा। अभी हम सवाल कराएंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरी स्थिति जो बनती है वो बनती है जब रिमाइंडर सेम हो। मेरे भाई जब रिमाइंडर सेम होगा उस स्थिति में जो हमारी संख्या निकल कर आती है वो आती है एलसीएम का k गुणज प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। और यहां जो होगा सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का k गुणज होगा, k मल्टीपल। और तीसरी वाली जो स्थिति बनती है उस स्थिति में हमारा जो नंबर होगा, संख्या जो होगी वो एलसीएम का k गुणज होगी, माइनस हम कर देते हैं इस स्थिति में d को, और ये d हमारा होगा क्या, d हमारा डिफरेंस होगा। क्या कहेंगे, d को बोलेंगे डिफरेंस। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, d हमारा इस स्थिति में क्या बनेगा, डिफरेंस का काम करेगा। अब आप लोग कहेंगे सर बात को थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से समझाइए। मेरे भाई मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल को आप 1 में पहला एग्जाम्पल बोल सकता हूं। क्वेश्चन लिया कि मैंने 2,4,6 का स्मॉलेस्ट डिविजिबल क्या होगा। हमने एक क्वेश्चन लिया कि 246 का स्मॉलेस्ट डिविजिबल क्या होगा। ठीक, 246 का स्मॉलेस्ट डिविजिबल यानी कि सबसे छोटी विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में बात कर रहा है एलसीएम की। क्या मैंने कहीं बोला कि रिमाइंडर समान आता है, क्या मैंने कहीं बोला कि रिमाइंडर अलग अलग आता है, शेषफल अलग अलग आता है, ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। इसका मतलब हम जो फॉर्मेट मानेंगे जीरो वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे। मेरे भाई हम इसका अगर एलसीएम निकालने का प्रयास करें तो एलसीएम आएगा 4 × 3 = 12, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकलेगा लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल 246 का जो होगा वो 12 होगा और 12 ही इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, 12 ही इसका एलसीएम होगा। मेरे भाई अगर ये प्रश्न में ये बोल देता स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, अगर ये अपने सवाल को इस तरीके से परिवर्तित कर देता, बदल देता, फिर क्या होता। तो मेरे भाई वही फॉर्मेट काम करता, क्योंकि हमने कोई किसी भी प्रकार के शेषफल की चर्चा नहीं की है यहां पर। तो अब हमारी जो संख्या निकल कर आती वो किस फॉर्मेट में आती, एलसीएम का k गुणज। क्या होगी, एलसीएम का k गुणज। मेरे भाई एलसीएम का जो k गुणज होगा वो क्या होगा, तो एलसीएम हमारा था 12 और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते
तो क्या होगा, 12 ही होगा। अगर हम यहाँ बात कर देते, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं, अगर हम बात करते 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो मेरे भाई लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 99। क्या होता है, 99। तो हम कहीं ना कहीं इस 12 को खींचकर 99 की तरफ ले जाते, तो मुझे पता है कि अगर मैं 12 में 8 का गुणा कर दूं तो 12 अट्ठे 96 बन जाएगा, और जो 96 निकल कर आया है इसमें जो 8 होगा वो के का ही मान होगा। के एक परिवर्तित मान है, के कभी भी बदल सकता है। के कैसा है, एक वेरिएबल फॉर्मेट में काम करेगा, यानी कि चर के रूप में कार्य करेगा। के सवाल के क्वेश्चन के हिसाब से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर मैं यही बोल देता लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर मैं यही बोल देता लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या बोल देता मेरे भाई, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो उस स्थिति में केस परिवर्तित हो जाता। मेरे भाई स्मॉलेस्ट में एलसीएम 12 और हम मल्टीपल में के लेके चल रहे हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। हम इसमें अगर 12 का भाग लगाएं तो 12 अट्ठे 96 और बचेगा कितना, 3, 12 तिया 36, यानी कि हमें यहाँ 12 के की जगह पर 83 लेना पड़ता और हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाता 246 का। कुछ समझ में आया? थोड़ी थोड़ी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और धीरे धीरे यही सारी चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार इसका करने का तरीका क्या है। बात थी एलसीएम पर। एलसीएम का जो रिमाइंडर होता है वो 3 फॉर्मेट में आता है। एक रिमाइंडर 0, दूसरा आता है रिमाइंडर सेम, और तीसरा आता है रिमाइंडर जब डिफरेंट हो। जब रिमाइंडर सेम होगा तो जो हमारी संख्या होगी वो एलसीएम का के गुणज होगी। जब रिमाइंडर सेम होगा तो हमारा जो नंबर होगा, हमारी संख्या होगी, एलसीएम का के गुणज प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं। जब रिमाइंडर डिफरेंट होगा तो हमारी जो संख्या होगी वो एलसीएम का के गुणज माइनस का डी, यानी कि डी फॉर डिफरेंस होगा। ये बात रही एलसीएम की। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या है वो समझते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट होगा, सर ये डी कहां से लिख दिया। मान लीजिए कोई 3 संख्या दे रखी हैं, एक संख्या है A1, दूसरी संख्या है A2 और तीसरी संख्या है A3। रिमाइंडर में पहले में है R1, R2 और R3। क्या है, R1, R2, R3। जो यहां से डिफरेंस निकल कर आएगा, जो यहां से डिफरेंस निकल कर आएगा, यही डिफरेंस आपका क्या होगा, यही डिफरेंस आपका डी का काम करेगा। ये डी जो होता है वो सेम रहेगा हर एक कंडीशन में क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आई यहां तक? चलिए, जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, एचसीएफ का। क्या है प्यारे भाई, एचसीएफ का। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में जब रिमाइंडर की बात करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। जब हम एचसीएफ में रिमाइंडर की बात करेंगे तो इसमें भी 3 कंडीशन बनती है। क्या बनेंगी? 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन जो होगी वो होगी हमारी जब रिमाइंडर समान हो। रिमाइंडर क्या हो? समान। दूसरी जो कंडीशन बनेगी, रिमाइंडर समान। अब सर आप क्या बोल रहे हो, ये रिमाइंडर क्या हो? समान। और तीसरी जो कंडीशन होगी इसमें क्या होगा, रिमाइंडर डिफरेंट। कैसा होगा? डिफरेंट। ये 3 कंडीशन अक्सर बनती हैं। रिमाइंडर समान का मतलब हो गया पहली जो स्थिति आपकी बनेगी, पहली जो स्थिति आपकी बनेगी
वो क्या होगी HCF के अंदर कि जब रिमाइंडर समान हो, जब रिमाइंडर समान हो लेकिन नॉट गिवन, अच्छा गिवन कर देते हैं चलिए पहली स्थिति में, लेकिन क्या हो दिया हुआ होगा, क्या होगा गिवन है, कैसा है रिमाइंडर समान है लेकिन दिया गया है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या बोल देंगे नॉट गिवन, यानी कि दिया गया नहीं है, यानी कि रिमाइंडर सेम तो है, रिमाइंडर सेम तो है लेकिन दिया नहीं गया है। जब रिमाइंडर दिया न गया हो, जब रिमाइंडर सेम हो लेकिन दिया ना गया हो तो हम किसका यूज करते हैं डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो मेथड है HCF निकालने का उसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी जब रिमाइंडर दिया गया हो, जब रिमाइंडर दिया गया हो तो मान लीजिए कि तीन संख्याएं हैं, एक संख्या थी A, दूसरी B, तीसरी C, रिमाइंडर हमारा दिया है R लेकिन वो कैसा है समान है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि A माइनस R करेंगे पहला, दूसरा B माइनस R करेंगे और जो तीसरा होगा वो होगा C माइनस R। ये जो भी हमारा निकल कर आया है इसका हम क्या निकाल देंगे का HCF निकाल देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई HCF कर देंगे। लेकिन जब रिमाइंडर न दिया गया हो, रिमाइंडर जब न दिया गया हो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जब दिया गया होगा तो हम डिफरेंस का HCF निकालेंगे और जब न दिया गया हो तो सीधा सीधा डिफरेंस का, संख्याओं के डिफरेंस का, यहां लिख देते हैं नंबर्स के, यहां लिख देते हैं संख्याओं के डिफरेंस का HCF निकाल देते हैं, या फिर संख्याओं का डिफरेंस ही क्या हो सकता है, डिफरेंस ही कहीं ना कहीं HCF का काम कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होगी जब रिमाइंडर अलग अलग हो, तीसरी कंडीशन क्या होगी जब रिमाइंडर अलग अलग हो। मेरे भाई तीन संख्या है, मान लीजिए A है, B है, तीसरी C है, पहले में रिमाइंडर R1 आता है, दूसरे में रिमाइंडर R2 आता है, तीसरे में रिमाइंडर R3 आता है, और जब तीनों बार घटाओगे तो A माइनस R1, दूसरा जो निकलेगा वो B माइनस R2 और तीसरा वाला जो निकलेगा C माइनस R3। ये जो डिफरेंस निकल कर आएंगे इनका आपको क्या निकाल देना है HCF निकाल देना है। बस इतनी सी बात थी, आपका LCM HCF का रिमाइंडर बेस्ड टॉपिक खत्म होता है। अब इस पर सवाल हम करने वाले हैं, यानी कि जब रिमाइंडर नॉट गिवन, डिफरेंस, या डिफरेंस की भी कभी कभी आंसर हो सकता है, या फिर संख्याओं का जो डिफरेंस है उसका HCF ले सकते हो आप। ठीक, जब रिमाइंडर समान हो लेकिन दिया गया हो, जैसे R R R तीन संख्या हैं, तीनों का रिमाइंडर सेम बचता है तो डिफरेंस का HCF हो सकता है, और जब रिमाइंडर क्या हो डिफरेंट हो तो डिफरेंस का HCF हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे भाई यहां पर लौट आइए पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है, क्योंकि मैंने सबसे बाद में आपको HCF सिखाया है तो उसका सवाल भी मैंने पहले ही लिया है। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपका प्रश्न यही बन सकता है कि सर HCF पूछ रहा है या LCM पूछ रहा है। मेरे भाई HCF पूछ रहा है, जब भी बात करे सबसे बड़ी, लेकिन अगर बोल दे 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो कहीं ना कहीं प्रश्न देखने की आवश्यकता होगी उस समय। लेकिन सीधा सीधा बोल दे सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब हमसे HCF पूछना चाह रहा है, जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 13 बचते हैं। मेरे भाई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 3026 और दूसरी वाली जो संख्या है वो है मेरी 5053। बात समझ में आई होगी। और बोला है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या बतानी है भाग देने पर जब शेष 11 बचते हैं,
तो मेरे भाई कहीं ना कहीं 11 शेष बच रहा है और दूसरी कंडीशन में कहीं ना कहीं 13 शेष बच रहा है। एक बात बताइए मुझे, पहली स्थिति में 11 शेष बचता है, दूसरी स्थिति में 13 शेष बचता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या पूछने का मतलब HCF की बात कर रहा है, HCF की बात कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर को अलग अलग दे रखा है। जब रिमाइंडर अलग अलग होता है तो हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? जब रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हमारा जब HCF निकालना हो, रिमाइंडर अलग अलग हो, तो हम इस कॉन्सेप्ट का ही तो यूज करते हैं। रिमाइंडर जितने भी दे रखे हैं संख्याओं के रेस्पेक्ट में उनको घटा दो और उसका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। तो मेरे भाई वही काम हम फिर से करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वही काम हम फिर से करने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे तो ये 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 0 और ये 3, यानी कि पहला वाला जो डिफरेंस निकल कर आया वो 3015 आया। यहां से निकालेंगे 0 4 0 5, यानी कि 5040 हमारा दूसरा वाला डिफरेंस निकल कर आया। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दोनों के दोनों डिफरेंस का क्या कर देते हैं, हम HCF कर देते हैं। अब HCF निकालना बहुत आसान भी है, लेकिन इस सवाल में आप लोग देखोगे तो इन दोनों के डिफरेंस का जो मल्टीपल हो वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन का यूज करेंगे। मेरे भाई कहीं ना कहीं हम देखें तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये 9 का मल्टीपल होगा, 5 और 4 9, 9 का मल्टीपल होगा। जब 9 का मल्टीपल ये होगा, एक बात बताओ, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या कभी भी एक संख्या अगर विषम है दूसरी वाली सम है तो HCF में 2 का फैक्टर बन रहा होगा? कभी नहीं बनेगा, यानी कि 30 और 60 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बस इतना समझ लो भाई। यहां अंतिम डिजिट क्या है, 5, ये विषम संख्या है, ऑड संख्या है, 2 नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर ऑड है, 1 नंबर इवन है, हमारा HCF कभी भी इवन नहीं आ सकता। तो 30 और 60 तो मैंने ऐसे ही निपटा दिए। दूसरा प्रश्न था कि ये 9 का डिविजिबल है, ये 9 द्वारा डिविजिबल है, लेकिन इसमें 15 आ रहा है, 15 सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 45 ही मेरा आंसर होगा। क्या होगा? HCF जो निकल कर आएगा मेरे भाई कहीं ना कहीं 45 निकल कर आएगा। आप लोग कर सकते हो, पूरा का पूरा मेथड कर सकते हो, समय बर्बाद आप अपना कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 989, यानी कि एक संख्या दे रखी है 989 और दूसरी संख्या दे रखी है 1327, क्या दे रखी है मेरे भाई, 1327 से को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। क्या कहीं ऐसा बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं HCF की बात कर रहा है। मेरे भाई दोनों संख्या है 989 1327, को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचते हैं, यानी कि रिमाइंडर भी हमारे अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर दे रखे हैं उनको संख्याओं से घटाएंगे और जो भी हमारा घटाने के बाद आएगा उसका HCF लेंगे। तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 8 और ये 9, यानी कि 984 बचा, और ये बचेगा हमारा 1320। क्या बचेगा? 1320। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बता सकता है। क्लियर है मेरे भाई? अब 984 और 1320 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। आप चाहो तो ऑप्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इस सवाल में देखोगे वह सबसे बड़ी संख्या, तो आप अपने जब ऑप्शन को भी चेक करोगे तो सबसे बड़े नंबर से ही चेक करोगे। तो सबसे पहले हम 32 से चेक करते हैं, क्या 32 इस संख्या को डिविजिबल कर रहा है? क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो मेरे भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इन दोनों संख्याओं को डिविजिबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए। तो एक बात बताओ, जब इसका 32 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना जाएगा? 32 तिया 96, बचे 2 24, यानी कि ये कहीं ना कहीं 984 को ही डिविजिबल नहीं कर रहा है, तो 1320 को करने की तो हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? तो इसका HCF 32 तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं दूसरा 24। 24 को देखें तो कहीं ना कहीं 24 का भाग लगाओगे, 24 चौका 96, बचेगा 2, 24 एकम 24, जा रहा है। 24 पंजे 120 और बचेगा 12, यानी कि 120, 24 पंजे 120। ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथी, 2 सवाल मैंने करा दिए, इसका पूरा का पूरा बेसिक समझा दिया। कल हम इसके 8 सवाल और कराएंगे तो आपके 10 सवाल हो जाएंगे और 10 सवाल इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। टॉपिक आपकी समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।